अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू अंबिया कराम है। इसके 2 हिस्से हैं और दूसरे हिस्से के 2 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है कौम के रवैये। कौमों ने पहले तो इनकार किया, तकज़ीब की, बात नहीं मानी, सारा कुछ, और फिर जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया, जिन्होंने मान लिया, उन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया। ये 53 में आ रहा है कि फ़तक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम, उन्होंने काट लिया। फ़तक़त्तऊ कता करने से है, कता करना टुकड़े-टुकड़े काट लेना, अलग-अलग कर देना। तो उन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर दिया। अम्रहुम, जो हुक्म दिया गया था उसको, बैन ज़ुबरन, टुकड़े-टुकड़े कर दिया, काट दिया उसको। और फिर क्या, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, और हर गिरोह जो टुकड़ा उसने पकड़ लिया उसमें बड़ा खुश है। फ़रिहून, खुशी से नहीं समाती, जिस्मानी लिज़्ज़त, खुशी, फ़रह कहते हैं इसको। इस पे तो ज़ाती मुफ़ादात के लिए दीन को टुकड़े कर लिया, फ़िरका बंदी होगी, और फिर हर कोई उसी पे खुश और खुर्रम है। मैं ही हूँ, एक ही मैं ही जनती हूँ, बाकी सब दोज़ी है। हर कोई दूसरे पे फतवेबाज़ी कर रहा है और एक टुकड़े पे खुश है वो। तो 54 में फिर यही बात आ रही है, वजह क्या है? अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम मुस्ताहीन, फिर छोड़ दे इन्हें गफलत में एक मुद्दत तक। अल्लाह कहता है यज़ीद हर दरमी में अड़े हुए हैं, ये गफलत का शिकार है, ये गफलत में पड़े, इन्हें पड़ा रहने दो। और ये गुमान करते हैं 55 में कि हम मदद करें इनकी माल और बेटों से। तो अल्लाह ने वसाइल दे दिए, माल दे दिया, बेटे दे दिए, और उसको समझते अल्लाह की मदद है, अल्लाह हमसे खुश है। ये दुनिया में जो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, जो इख्तियार दिया, कुदरती अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की रज़ा नहीं है। अल्लाह की रज़ा अल्लाह ने बता दी है कुरान में कि क्या क्या किस चीज़ से वो राज़ी होता है, किससे नाराज़ होता है, और तरीका क्या होना है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बता दिया। तो माल और औलाद वसाइल की फरावानी को अल्लाह ताला की मदद समझ बैठते हैं। तो यहाँ पे यही बात क्लियर आ रही है। ये जो फ़िरका बंदी है, इसमें उसूल दीन में इख्तिलाफ से सैकड़ों फ़िरके बन गए। तौहीद की नई-नई किस्में, तारीफ़ें, इजादें की। किसी ने अल्लाह की औलाद ठहराई, किसी ने हुलूल और अवतार का अक़ीदा बनाया, किसी ने नूर मिनल्लाह नूर और आलमुल ग़ैब का बताया, कोई हाज़िर नाज़िर बता रहा है, शफ़ाअत के गलत अक़ीदे वग़ैरह पैदा हो गए। फिर रोज़े आखिरत से इनकार, या पेशी हिसाब के किताब, जज़ा सज़ा से बच जाने के कैद हुए, कैसे बच जाएँगे, ऐसे बच जाएँगे। अंबिया सादात की औलाद, सिफ़ारिश, गलत शफ़ाअत, बेशती दरवाज़े खुल गए। ये सारा कुछ इसी तरह होता है। फिर हलाल और पाकीज़ा खाने में अफ़रात व तफ़रीत था, और ये से में सूफिया ने हलाल को भी अपने ऊपर हराम करार दे दिया, और हराम हलाल को तमीज़ ख़त्म कर होगी। सूद, खंज़ीर हलाल हो गए, शराब हलाल होगी। ये सारी खराबी फ़िरका बंदी। और इसी में ये खराबी में सूरह नाम है, इसकी 159 नंबर आयत में अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है कि जिन्होंने फ़िरके बना लिए, वो कानू शयात, बहुत से फ़िरके हो गए, लस्ता मिनहुम फ़ी शै, तुम्हारा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि तुम्हारा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं, जिसने भी फिर। तो एक ही दीन है इस्लाम, एक ही अल्लाह का हुक्म है कुरान, और एक ही उसमें तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये सुन्नत है और कुरान है, और इस पे बाकी जो कुछ है ना, जो भी किसी को मंसूब करता है किसी इलाके से, किसी बंदे से, वो कोई ना कोई फ़िरका है। तो कौन हूँ मैं मुसलमान हूँ। आप कौन है? मुसलमान है। इसके अलावा जो कुछ है ये इज़ाफ़ी चीज़ें हैं। और फिर ये नहीं छोड़ा, कुरान के टुकड़े कर दिए। ये सूरह पन्ना है अल-हिज्र, उसकी आयत 91 में अल्लज़ीना जअलुल कुरान अज़ीम, उन्होंने कुरान के टुकड़े कर दिए, बोटियाँ बना दी। किसी ने कुछ किया, किसी अपनी मतलब की आयतें निकाल ली और सारा कुछ कर लिया। और फिर इससे बड़ी सख्त बात है, सूरह फुरक़ान है 25 नंबर, उसकी आयत 3 में क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, और रसूल कहेंगे कि अल्लाह से, ये ए रब, मेरी कौम ने कुरान को महजूर ठहरा दिया था, इससे अलहदगी इख्तियार किया, इसको जग ठहराया था, इसको फ़ज़ूल बात कह दिया था, इसे कहता है नाक़ाबिल अमल ही नहीं है आज के दौर में। तो ये सारा कुछ होगा। ये सब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मेरी कौम ने कर दिया, तो फिर कौम किधर जाएगी? क्या बनेगा इस कौम का? क्या कुछ होगा? तो इसलिए फ़िरकों बंद से निकले, किसी भी इलाके, किसी भी बंदे, किसी भी ग्रुप, किसी से निकल के अल्लाह की तरफ आना है। फिर 55 में ये माल और औलाद को अल्लाह की मदद समझ बैठे हैं कि ये जो माल मिल रहा है, तो ये अल्लाह की रज़ा और खुशी समझते हैं। ये सब आज़माइश है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा मिलती है, आज़माइश भी उतनी सख्त होती है, और साब भी उतना ज़्यादा होता है। जिसके पास 1000 रुपए है, उसने 1000 का साथ देना है। जो अरबपति है, उसने अरब का साथ देना है। तो इसलिए जो जिसके पास जितना ज़्यादा है वसाइल है, उसने उतना साथ देना है। और फिर 56 में है कि आसूदा हाली अल्लाह ताला की रज़ामंदी हकीकी भलाई नहीं है, और नासमझ लोग आज़माइश को भलाई खूबी समझ रहे हैं। ये हालांकि भलाई का खूबी नहीं है। और 56 में नुसारिउ लहुम फ़िल खैरात, कि हम जल्दी कर रहे हैं उनकी भलाई में, हम उनको फ़ायदे देने में, आसूदगी देने में क्या भलाई कर रहे हैं। बल ला यशऊरून, शऊर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है।
اور یہ اللہ نے بڑا کلیئر دیا، سورہ انعام ہے 6 نمبر، اس کی آیت نمبر 44 میں کہ فلما نسوا ما ذکروا، پھر بھول گئے جو ان کو نصیحت کہی گئی تھی، جو ان کو حکم دیا گیا تھا، تو پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، ابواب کل شین، ہر حتیٰ اذا فرحوا، جب خوش ہو گئے، ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال، ہر طرف سے موج ہی موج، بڑا ہی بڑا بڑا ہی بڑا، تو پھر ان پر اللہ نے اچانک پکڑ لیا اور ناموز رہ گئے۔ تو جتنا مال مرتا ہے اللہ اتنا حساب بڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو زندگی میں مال مل رہا ہے یہ تم نے چھوڑ جانا ہے، لیکن اس کا حساب لے کے میرے پاس آنا ہے، وہ حساب میں نے ایک ایک پائی کا لینا ہے۔ تو اس لیے یہ وسائل کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ویسے بھی وسائل نہ ہو، بدتگی ترشی میں ہو، تو پھر یا اللہ معاف کر دے، توبہ طائب کرتا ہے۔ جب سار موج ہو، ہر طرف سے مستی ہو، تو پھر بندہ اللہ بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا ہے، تو پھر توبہ کی توفیق کی سلب ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی خرابی ہوتی ہے، یہ بڑی پکڑ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔